दिल में छल कपट नहीं है तो मेरी पूजा है। किसी के लिए जलन भावना नहीं है तो मेरी पूजा है। अगर तुम्हारे मन में इंसानियत जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है तो वो मेरी पूजा है। मेरी पूजा के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते। मैं हर बार कहता हूँ तुम घंटों मेरे ग्रंथ को लेकर बैठे रहोगे। सच्चरित्र को मैं कहता हूँ कि रोज पढ़ो, लेकिन मन से पढ़ो। इसके अलावा भी अगर तुम पढ़ नहीं सकते तो तुम सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे मन में सिर्फ शांति होनी चाहिए, तुम्हारे मन में सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए। और अगर वो श्रद्धा सच्चे मन की है तो फिर किसी ग्रंथ की, किसी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन साफ है। और मेरा जो वास होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ निवास करता हूँ साफ मन में, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता, जिसके मन में कोई मैल नहीं होता। और अगर तुम्हारा मन ऐसा है तो समझ लो कि तुमने मेरी पूजा कर ली। मेरी पूजा के लिए विशेष कोई उपकरण नहीं होते, मेरी पूजा के लिए विशेष कोई अनुष्ठान नहीं होते। मैं हर बार तो कहता हूँ कि मैं उस मन में वास करता हूँ जिस मन में हमेशा बच्चों की तरह निश्चल वास होता है, जिसके मन में हमेशा के लिए सबके लिए इंसानियत होती है। उस मन में मैं वास करता हूँ, मैं तुम्हारे मन में वास करता हूँ। क्योंकि सही कारण तो ये है कि तुम्हारा जो मन है बहुत साफ है और बहुत चंचल भी है। तुम हर किसी की बातों में बस पिघल जाते हो। कोई तुमसे जरा सी सहायता के लिए कहे और तुम उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाते हो। इतना साफ मन है तुम्हारा, और इसलिए तुम्हारे लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, तुम्हारी मदद के लिए और तुम्हारे हर काम को पूरा करवाने के लिए। तुम याद रखो, मुझे पता है कि जहाँ से तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है तुम बेचैन हो रहे हो, लेकिन तुम्हारी सफलता यहीं से शुरू होती है और यहीं से तुम्हें सफलता मिलेगी। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ और तुमसे कहता हूँ कि देखते तो जाओ, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़े समय की बात है, और 1-1.5 साल, और लिख के रख लो, इन 2 सालों में तुम बहुत कुछ कर जाओगे। तुम्हारे घर परिवार में क्या कुछ नहीं होगा ये तुम लिख के रख लो, और 2 सालों में तुम जिस चीज़ पर हाथ रखोगे वो चीज़ तुम्हारी होगी। तुम्हारे पास तुमने जिन तकलीफ़ों को देखा है ना, उन तकलीफ़ों की भरपाई होगी, और कितने गुना ज़्यादा होगी ये तो तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे। तुम जिन परेशानियों से टूटे हो और तुम्हारे साथ जो परेशानियाँ आई हैं, मुझे पता है कि तुम बिखर चुके थे। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में तरह तरह के बुरे ख्याल भी आ रहे थे, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम बहुत हिम्मत वाले हो। तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तुमने मुझ पर से विश्वास नहीं छोड़ा, और यही वजह है कि आज तुम वापस अपने आप को उस जगह पर लेकर जा रहे हो जो रास्ता सिर्फ तरक्की का है, प्रगति का है, सुख समृद्धि का है। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।